बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मुझ पर खुदा का जो फजल हुआ है उन्होंने पहचान लिया है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का गलातियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका दूसरा बाब, पहली से दूसरी और फिर 7वीं से 14वीं आयत तक। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना वही के मुताबिक हुआ। और जो इंजील मैं गैर कौमों में सुनाता हूँ उसे उनके सामने बयान किया, यानी तन्हाई में उनके सामने, जो साहिबे एतबार समझे जाते हैं। ऐसा ना हो कि इस वक्त या पेशतर की दौड़ बेफायदा निकले। लेकिन खिलाफ इसके, जब उन्होंने देखा कि अहले कुल्फ के लिए मैं इंजील का अमानतदार हुआ, जैसा कि अहले ख़तान के लिए पतरस था, क्योंकि जिसने अहले ख़तान की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो अरकाने कलीसिया समझे जाते थे, उस फजल को मालूम किया जो मुझ पर हुआ, तो उन्होंने मुझे और बरनबास को अज़्रुए शिरकत दहना हाथ दिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो अहले ख़तान के पास। मगर इतना कहा कि गरीबों को याद रखो, और ये मैं बड़ी वफ़ादारी से करता रहा। मगर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू उसका सामना किया, इसलिए कि वो मलामत के लायक था, क्योंकि वो पेशतर इससे कि कई शख्स याकूब की तरफ से आए गैर कौमों के साथ खाया करता था। मगर जब वो आए तो मख्तूनों से डर कर पीछे हटा और अलग हो गया, और बाकी यहूदियों ने भी उसकी दोरंगी को कबूल किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनसे उस जाहिरदारी में खींचा गया। जब मैंने देखा कि वो इंजील की सच्चाई के मुताबिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर भी गैर कौमों की तरह ज़िंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों के तौर पर चलने के लिए क्यों मजबूर करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को इंजील की मुनादी करो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 117। हालेलुया। ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो, ऐ सब उम्मतों उसकी तौसीफ़ करो, क्योंकि उसकी रहमत हम पर उस्तवार है और खुदावंद की वफ़ा अब तक कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तुमने तिबनियत की रूह पाई है, जिससे हम पुकार कर अब्बा यानी ऐ बाप कहते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब, पहली 4 आयत। और वो एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप
तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए। हमारे रोजीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें, और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें, खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।